अफगानिस्तान में लम्हों के एतबार से तब्दील होती सूरत हाल ने दुनिया को हैरान कर दिया। खुद अफगानिस्तान में आला सरकारी शख्सियात भी हालात का दुरुस्त अंदाज़ा नहीं लगा सकी। ऐसी एक शख्सियत अफगानिस्तान के मरकजी बैंक के सरबराह अजमल अहमदी हैं, जिन्होंने पेश आए वाक़यात का सोशल मीडिया पर तज़किरा किया है। अफगानिस्तान के मरकजी बैंक के गवर्नर अजमल अहमदी कहते हैं कि अफगानिस्तान में हुकूमत का खात्मा इस तेजी से हुआ कि समझना बहुत मुश्किल था। देही इलाकों का बड़ा हिस्सा कई माह कबल ही तालिबान के कब्जे में चला गया था, लेकिन पहले सूबाई दारुलहुकूमत पर तालिबान ने 9 रोज खबर कंट्रोल हासिल किया। जुम्मा 6 अगस्त को जरंज पर कब्जा हुआ। उसके बाद महज 6 दिन में शुमाल में कई सूबे तालिबान के कंट्रोल में चले गए। कई अफवाहों में ये कहा गया कि तालिबान के खिलाफ मजामत न करने का ऊपर से हुक्म मिला था। इस सब पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यहाँ ये बात मशकूक है कि अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्स ने पोस्टें तेजी से क्यों खाली की। यकीनी तौर पर कुछ था जिसे छुपाया गया। करेंसी का उतार चढ़ाव और दीगर इशारे बहुत खराब थे, लेकिन मरकजी बैंक इस काबिल था कि मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को सिक्योरिटी की बिगड़ती सूरत हाल में निस्बतन इस्तेकाम में रखा। लेकिन फिर जुमेरात का दिन आ गया। आम हालात की तरह मीटिंग्स में शिरकत की। सुबह गजनी का सकूत हो गया। मैंने काम खत्म किया और जब तक मैं घर रवाना हुआ उस वक्त तक हिरात, खंदार, बादगेज भी तालिबान के कब्जे में जा चुके थे। जुमे को हमें फोन पर बताया गया कि सिक्योरिटी की बिगड़ती सूरत हाल के बाइस डॉलर्स की खेप नहीं मिल सकेगी। हफ्ते को मरकजी बैंक की जानिब से मार्केट में कम करेंसी उतारी गई, जिससे बेचैनी मजीद बढ़ गई। हफ्ते को मुलाकातों में बैंकों और मनी चेंजर्स को इत्मीनान दिलाने की कोशिश की। यकीन नहीं आता कि ये वो दिन था कि जिसके अगले रोज ही काबुल हाथ से निकल गया। हफ्ते को मेरे अहले खाना ने कहा कि तकरीबन तमाम हुकूमती शख्सियात मुल्क छोड़ चुकी हैं और बस मैं ही बेवकूफ बचा हूँ। मैं परेशान हो गया और एहतियाती तौर पर पीर के लिए टिकट खरीद लिए। इतवार को मैंने काम शुरू किया, लेकिन जो खबरें आ रही थी वो परेशानी में मुसलसल इजाफा कर रही थीं। मैंने बैंक छोड़ा। मुलाजिमीन को इस तरह छोड़ना बहुत वहशतनाक था, लेकिन इसके बावजूद मैं एयरपोर्ट पहुंच गया, जहां दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं। सेकंड नायब सदर दानिश भी मुल्क छोड़कर कतर जा रहे थे। वुज़रा और दीगर शख्सियात निजी एयरलाइंस की परवाजों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन परवाजें मनसूख हो गयी। मैं एक और निजी एयरलाइन की फ्लाइट बुक कराने में कामयाब हो गया, लेकिन फिर तख्त गिर गया और सदर मुल्क छोड़कर चले गए। मुझे मालूम था कि फ्लाइट मनसूख हो जाएगी और हर तरफ अफरा तफरी होगी। तवक्को के मुताबिक अहलकारों और फौजियों ने पोस्टें छोड़ दी। हर कोई जहाज की तरफ दौड़ा। 100 सीटों के जहाज में 300 लोग सवार हो गए। हमारे जहाज में ना ही ईंधन था और ना ही पायलट। मैंने जहाज से उतरने का फैसला कर लिया और एक फौजी तैयारे को देखा जिसको लोगों ने घेर रखा था। शहरी जहाज में सवार होना चाहते थे, लेकिन गार्ड्स ने उन्हें दूर रखा। वहाँ बहुत रश था। गोलियां चलने की आवाजें भी सुनाई दी। तहम मेरे करीबी साथियों ने किसी तरह मुझे सवार करवा दिया। इस मामले का अंजाम इस तरह नहीं होना चाहिए था। मुझे अफगान क़यादत की जानिब से प्लानिंग की कमी बहुत बुरी लगी। मैंने सदारती महल राब्ता किया और पूछा कि निकलने का क्या मंसूबा है, लेकिन 7 साल की सर्विस के बाद मुझे जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। मैं अशरफ गनी को इख्तिदार की मुंतकली का प्लान न बनाने पर माफ नहीं कर सकता।